हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। तो आ गया मैं एक नए वीडियो के साथ वापस, जिसमें कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी केस बेस्ड क्वेश्चन की। रियल नंबर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है उस सीरीज़ का, जिसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर 2023 एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड क्वेश्चन 12 मार्क्स के आएंगे, उनमें से क्या पता इनमें से कोई आ जाए, तो ज़रूर देखना। इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सीबीएसई ऑफिशियल साइट से हम लोगों ने क्वेश्चंस निकाले हैं, इसको ध्यान से करना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री 2 वाली चीज़ें, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है इसकी? 2। जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, ये चीज़ पता है? जिसको नहीं पता, एनसीईआरटी का वीडियो इस चैप्टर का पूरा पढ़ा हुआ है, ज़रूर देख लेना उसको, ठीक है। जिसके ज़ीरोज़ कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ होता है, वो बनता है हमेशा पैराबोला, या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे। कैसे बन सकता है? ठीक है, या ऐसे इधर भी, या थोड़ा सा उधर जाके, रुको ये थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे, ठीक है, या ऐसे नीचे की साइड। तो कैसे भी बन सकता है इसका पैराबोला का, उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। जो ये ग्राफ बना है इसकी शेप को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। और क्या चीज़ पता होनी चाहिए? ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस, रुको सही से बताते हैं, ये जगह इरेज कर, इजी बहुत है चैप्टर, समझ गए ना? वो नोट कर लेना जो ग्राफ बनाए थे हम। इक्वेशन बता देते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ पता है ना क्या होता है? हाँ सर पता है। नहीं पता अभी समझ लोगे जब क्वेश्चंस करेंगे। प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब प्लस करके ज़ीरोज़ को प्लस करके, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है बच्चों? सी अपॉन ए। इतनी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। पैराबोला उसकी शेप होती है ग्राफ की, जो ग्राफ की शेप बनती है, ठीक है। जैसे ये हमारा बना हुआ है पैराबोला, ये रहा, ठीक है। डिग्री 2 होती है और ज़ीरोज़ 2 होता है। 3 वाली भी है बट वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती है। तब भी हम लोगों ने उसका वीडियो भी डाला हुआ है, देख लेना चाहो तो प्ले पॉलिनोमियल्स का प्लेलिस्ट में। और इसमें इतनी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए, तो केस बेस्ड क्वेश्चन कोई भी आएगा हम लोग कर लेंगे। कैसे आएंगे क्वेश्चन? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दे रखा हुआ है, रीड करो जल्दी से इसको, हम भी रीड करते साथ में। पैराबोलास कैन बी सीन इन नेचर और इन मैन मेड आइटम्स, वाओ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रोन बेसबॉल टू सैटेलाइट डिशेस एंड टू फाउंटेन्स। अच्छा, बेसबॉल से लेके, बेसबॉल में बॉल फेंकी जाती है ना, जैसे ये प्लेयर है, ये प्लेयर है और ये बेसबॉल है, तो ये फेंकी गई है ना, तो पैराबोला बना। रुको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कलर कोई और ले लेता है, इससे दिख जाएगा। ये हमारा बेसबॉल प्लेयर है, ठीक है, ये है ये खुश जॉर्डन जी, और ये हमारा नेट बनी हुई है, ठीक है। तो ये अपने हाथ से फेंकते हैं फुटबॉल गोल गोल। तो ये देखो एक पैराबोला बना, ये देखो पैराबोला बना। तो यही कह रहे हैं बेसबॉल। सैटेलाइट्स में भी होते हैं, फाउंटेन्स में भी होते हैं, फाउंटेन्स जैसे जो ऐसे ऐसे पानी फव्वारे उठते हैं उसके, ठीक है। तो ये भी पैराबोला बनाता है। तो ये सब ज्योमेट्रिक शेप इज प्रिविलेंट एंड इवन शेप सेल्फ टू फोकस लाइट ऑन रेडियो वेव्स। तो इतना रेडियो वेव्स जो होती हैं, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स देखा होगा, पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसमें भी होता ही है। सिंपल यही है, केस स्टडी ऐसे ही होता है। क्वेश्चन में आ जाता है, शेप ऑफ आर्क ऑफ द बिल्डिंग इन द फिगर अबव इज़ अ पैराबोला। ये पैराबोला सबको पता है, इसकी इक्वेशन दे रखी है। ये पैराबोला जिस पे, चलो वो बात मत करता है जो बोलने जा रहा है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला इज वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू कॉन्ग्रुएंट हाफ। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला।
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज द इक्वेशन ऑफ द सिमेट्री नॉर्मल। स्टार्टिंग ये क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। इफ़ द आर्क ऑफ द बिल्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल, हमको क्या दे रखा है 4x² -3x -1। फाइंड इट्स ज़ीरो। ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करता है, दो चीज़ें हम लोग को पता होती हैं। एक तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ भी लगा सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को किया था। नहीं किया उसका भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा आप लोग के लिए, उसको अच्छे से देख लेना। दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से ईजी हैं, तो ठीक है। हम लोग इसमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म यूज़ करेंगे, जब इस चैप्टर पे आएंगे तो ये यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग द मिड टर्म पता है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये तो पता होगा ना, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करा, 4 आया, -4, तो माइनस है, तो 4 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर बीच वाला आ जाए, तो 4 और 1, 4 - 1 = 3, तो 4x² -4 - 1x -1, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देना। सिंपल यही ही होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 4x² ये -4x माइनस माइनस प्लस x -1, दोनों में कॉमन क्या है, 4x कॉमन x -1 प्लस 1 कॉमन x -1, तो ये हमको मिला 4x + 1 और x -1। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड इट ज़ीरोस। हमने फैक्टराइज कर लिया, अब ज़ीरोस निकालने का काम क्या होता है, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम लोग। तो 4x + 1 = 0 करेंगे, तो 4x + 1 उधर जाके -1, x की वैल्यू आ गई -1/4। जिसको पता है जल्दी से करो और आगे पढ़ो वीडियो में, ठीक है, स्किप करते चलो ये पार्ट। x -1 की वैल्यू 0 होती है, तो x -1 को 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो फाइंड इट ज़ीरोस में इसके 2 ज़ीरोज़ आए, कौन कौन से, -1/4, 1। ये हमारा आंसर है। इजी था क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई डाउट पैराबोला में, मतलब पॉलिनोमियल्स के इस क्वेश्चन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2। तो ज़ीरोज़ कितने होंगे हमारे, ये हम लोगों ने अभी बताया था, जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ कितने होंगे हमारे 2। ऑप्शन नंबर 2, ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये देखो अभी बताया था हमने, यहाँ पे देखो डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ 2, डिग्री 3 हो, डिग्री समझ लो 3 है, तो ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे 3, डिग्री 100 तो ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे 100, ठीक है, ये तो पता है, ये तो नॉर्मल। नेक्स्ट करते हैं, इजी सा क्वेश्चन था। थर्ड है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग आर्क, मतलब हम लोग को क्या निकालना, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी, रिप्रेजेंटेशन मतलब इक्वेशन। हु सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है बच्चों, सर बहुत आसान है, -5/4। प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 0, ठीक है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है, x² माइनस, हाँ वही बच्चों, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट = 0। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या, -5/4, -5/4x प्लस प्रोडक्ट कितना है 0, तो x² माइनस माइनस प्लस 5/4x = 0। 4 इधर जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छे से, नीचे 4 एलसीएम, तो 4x² प्लस 5x। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये क्या करा हम लोगों ने, ये सब समझ में आया कि एलसीएम ले लिया 4, सिंपल, 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आया हमारे पास 4x² प्लस 5x = 0। कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, 4 नीचे वाला इधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल यार, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन को पता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट करी, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालना आना चाहिए, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, 6th पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज अ ज़ीरो। -4 एक ज़ीरो हमको दे रखा है, मतलब इसका एक -4 इसका ज़ीरोज़ में से एक है, दो है पहली बात तो, उसमें से एक दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स, पहली बात तो इक्वेशन लिखता है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू ये। अगर हम p की वैल्यू x की जगह -4 रखते हैं तो वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। -4 इसका एक ज़ीरो दे रखा है हमको, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम -4 की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन में x की जगह तो वो ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए, ये इन्होंने कह दिया, ठीक है। समझ गए ना, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो का मतलब उस वैल्यू को पुट करके आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो बस रख लेते हैं हम लोग x की जगह यहाँ, ये जहाँ x है वहाँ पे -4 रखना है, तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2k। आप कहोगे सर ये ब्रैकेट आपने क्यों नहीं खोला, अभी समझाते हैं क्यों नहीं खोला, इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू -20। अब देखो ये माइनस दूसरे को प्लस बना लिया, तो 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 20, 2k 2 इधर जाएगा तो -20 माइनस 2 18, k की वैल्यू आ गई 18/2 विच इज़ 9। कमेंट करो किसका किसका आंसर पहले आ गया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे से भी पहले किसका इसका आंसर आ गया था। आ ही गया होगा, स्मार्ट बच्चे, प्यारे प्यारे गोल मटोल, समझ गया ना। -4 उसका एक ज़ीरो दे रखा था, पुट करा हम लोगों ने, आंसर आ गया। पुट करके वैल्यू इक्वेशन में जो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए, ज़ीरो के बराबर आनी चाहिए। आगे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई पार्ट फर्स्ट का, अभी पहले ही क्वेश्चन चल रहा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना एज गिवन बाई इतना, मतलब हम लोग को जीरोज दे रखे हैं, हम लोग को इक्वेशन निकालनी, तो हम लोग को पता है स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज कर लो यहाँ पे जल्दी से, सम ऑफ जीरोज क्या क्या है, 5 + 2√3 प्लस 5 माइनस 2√3, एक ये रहा एक ये रहा, 2√3 से 2√3 कटा, 5 + 5 10 आ गया समझे। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस 5 + 2√3 और 5 माइनस 2√3, ये a + b a - b बन गया, तो ये क्या होता है, a² माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 और 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। समझ गए बच्चों, क्या है 5 - 2 3 30। समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। ये पहली बात तो ये जनरली क्वेश्चन हम लोग को रटी होनी चाहिए, हम लोग के एग्ज़ाम में ये आएगी ही आएगी, ये इक्वेशन को लगाने वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्या करा, सम ऑफ जीरोस निकाले, जीरोस हम लोग को दे रखे, दोनों को प्लस कर दिया, सम मतलब प्लस होता है, 10 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो a + b a - b, तो होता है a + b a - b क्या होता है बच्चों, a² - b²। हमसे ज़्यादा पता होगा तुम लोग को, तो ये चीज़ रटी होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, नहीं पता तो अब पता चल गया क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b। बस अब इक्वेशन में रख दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया था 10x प्लस प्रोडक्ट कितना था 13, तो इक्वेशन हमारे पास आई x² माइनस 10x प्लस 13, ये हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तुम लोग का बी आया, बी आ गया, कोई डाउट। इजी क्वेश्चन था, इजी था सर, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, बातें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए।
वन डे, एक दिन था, अमित ने नोटिस करा वाटर जो बाहर आ रहा है, ये देखो पानी बाहर आ रहा है, पानी का कलर तो ब्लू होता है सर, ये पानी बाहर आ रहा है ऐसे 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 गोल गोल पानी, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, शायद यही था ना सिंचन बोलता था, चलो जो भी बोलता था। कमिंग आउट ऑफ द पाइप टू फिल द पूल, पूल को भरने के लिए पाइप से पानी बाहर आ रहा है। देन ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द वाटर फॉलोइंग लाइक ऑफ पैराबोला, पैराबोला की तरह, मतलब डिग्री कितनी उसकी, टू, जीरोस कितने होंगे, टू, इतना तो पता है। ऑल्सो दैट अ पैराबोला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज़ एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम टू जीरोस, मैक्सिमम टू जीरोस। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज प्लस वन, नहीं वन, एक मिनट रुको 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 रुको, सही से पढ़ा नहीं क्वेश्चन हम लोगों ने, क्वेश्चन सही से पढ़ लेता है। इफ वन ऑफ द जीरो वन जीरो, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 13x प्लस एम, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पहली बात तो आगे पढ़ने से पहले ये लिख लो, ए की वैल्यू हमको दे रखी 5, बी की वैल्यू हम लोग को 13 दे रखी है, सी की वैल्यू हम लोग को एम दे रखी है। अब इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, लेट वन, वेट, लेट वन जीरो बी अल्फ़ा मान ले, बीटा मान ले, कुछ भी अल्फ़ा मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, तो हम लोगों ने अल्फ़ा मान लिया। एक अगर एफ है, एक अगर अल्फ़ा है, तो अगला क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, अदर क्या हो जाएगा, अदर मतलब दूसरा, अदर जीरो उसका क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, उल्टा मतलब 1/अल्फ़ा। फाइंड वैल्यू ऑफ एम। अब देखो दो जीरो हमको मिल गए, क्या क्या, एक तो अल्फ़ा है और एक 1/अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को सी फाइंड करना है ना। तो सी किस में आता है, प्रोडक्ट में ही तो आता है, ये बताया था हम लोगों ने कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, समझ में आया क्यों लगा रहा है, क्योंकि हम लोग को सी ही फाइंड करना था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी अपॉन ए होता है। अब सी की वैल्यू क्या है, एम, एम अपॉन ए की वैल्यू क्या है 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। क्वेश्चन में दिया था कि एक अगर x मान लो तो दूसरा 1/x, एक y मान लो दूसरा 1/y, ए z मान लो दूसरा 1/z, हमने अल्फ़ा माना, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू m अपॉन 5, 5 इधर आ गया तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। यही हम लोग का क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखो हम लोग को केस स्टडी से कोई मतलब ही नहीं है, जो ये लिखा हुआ है हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है, समझ में आया। कई बार होता है कि केस स्टडी काम आती है, ठीक है, जैसे अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये काम आएगी, बट अभी नहीं काम आएगी, अभी नहीं काम आ रही मतलब, तो नहीं काम आ रही और अच्छी बात है, समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया, 5 आंसर है। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर से केस स्टडी यहाँ पे काम नहीं आ रही। SLV वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन जुलाई दिस, ये ज्ञान की बातें, इसको पढ़ लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, जिसको SST का बहुत शौक है, मेरे से ना होने वाली, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, ये नहीं होगा। सीधा क्वेश्चन पे आओ। ये रॉकेट है, टॉय रॉकेट इज़ फायर्ड इनटू द एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर में से एक लड़के ने रॉकेट छोड़ दिया। रॉकेट छोड़ेगा तो ऐसे शेप उसमें जाएगा, क्या पैराबोला की शेप में, ऊपर से नीचे बिल्कुल यहाँ पे ज़मीन पे पहुँच गया। तो इसने, ये पहली बात तो पैराबोला इक्वेशन बनेगी इसकी, तो हाइट ऑफ द, लेट इट्स हाइट ऑफ द ग्राउंड आफ्टर t सेकेंड्स बी गिवन बाई, ये इक्वेशन बनी यार, ऑब्वियस यार क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी बच्चों, समझ गए ना क्यों बनेगी, क्योंकि पैराबोला है, ट्रेजेक्ट्री जो इसकी है पैराबोला है, तुम लोग 11th में जब आओगे तो वो पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें ये होगा। तो ट्रेजेक्ट्री क्या है इसकी, पैराबोला, ट्रेजेक्ट्री मतलब उसकी पाथ, ट्रेजेक्ट्री क्या है मतलब पाथ, पाथ उसका क्या है पैराबोला, ये क्वेश्चन पे रखे। तो आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर ये उड़ा यहाँ से ऐसे गया, या है इसकी शेप क्या है, शेप क्या है पैराबोला, इसमें लिख देना, क्या लिखोगे आंसर में इसके, क्या पूछा है, व्हाट विल बी द शेप, द शेप ऑफ ग्राफ इज
PARABOLA, पैराबोला। ठीक है, या ट्रैजेक्ट्री पूछ ले तो भी पैराबोला, पाथ पूछ ले तो भी पैराबोला, शेप पूछ ले तो भी पैराबोला। इजी था क्वेश्चन। आगे बढ़े बी पार्ट पे। व्हाट इज द जीरोज ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय, ये ग्राफ इसका जीरोज निकालना है। 24t² प्लस 41t, सॉरी -41t -41t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसमें दो चीज़ें लगती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग सकता है या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कुछ भी लगा लेते हैं, क्या लगा लें, तुम लोग बताओगे क्या लगाएं। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लेते हैं। तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, 24 12 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 4 8, 288 यहीं आएगा, चेक कर लो यहीं आ रहा है। ठीक है, 288 के 288 प्लस का आया, तो ऐसे इसके फैक्टर जिनको प्लस करने पर 41 आ जाए। तो चेक कर लेते हैं इसके फैक्टर्स, 32 और 9 आएंगे। तुम लोग भी निकाल लेना, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस आ जाएंगे। चेक कर ले, 32 और 9 नहीं आ रहा है। 32 9 70 9 2 18 1 कैरी 28, 32 प्लस 9 करो 41, सही। तो 24t² माइनस 41 प्लस करना है हमको, 32 प्लस 9t प्लस 12 इक्वल टू 0। 24t² माइनस 32t, ये माइनस दोनों जगह चला जाएगा अंदर, माइनस 9t प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 8 कॉमन है, 8t तो बचा 3t माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो 3t माइनस 4। कहोगे सर ये -1 क्यों लिया, -1 इसलिए क्योंकि हमको इसको और इसको मैच करना था, इसलिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में अप्रोच सही है, तुमने सही फैक्टर्स लिए हैं, तो ये तो तुमको समझ, ये अपने आप ही आंसर आ जाएगा। -1 या +1 भी कुछ लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि ये कुछ लोग मतलब बता रहे हैं, कुछ जगह लिया जाता है कुछ क्वेश्चंस में, ताकि ये दोनों सेम आ जाए। अब क्या कॉमन है, 3t माइनस 4 सेम है और 8t माइनस 1। जीरोस फाइंड करने तो दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो 3t माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे, 3t इक्वल्स टू 4, t इज इक्वल्स टू 4/3, एक तो यह है। 8t माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे, 8t इज इक्वल्स टू 1 है, t इक्वल्स टू 1/8 है। दो आंसर्स हैं हमारे पास इसके, क्या क्या, 4/3 और 1/8, ये हमारे आंसर। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने थे या जीरो ऑफ द ग्राफ निकालने थे। हम लोग को स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म आता है, नहीं आता तो पॉलिनोमियल्स का वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत डिटेल में समझा रखा है उसको आराम से। ठीक है, ये हम लोग का बी पार्ट था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाइल पासिंग एन आयरन ब्रिज, हेमा अच्छा लड़की है, हेमा नोटिस दैट द शेप रिसेंबल्स अ कर्व। ये जो ब्रिज है, ये देखो, ये कोई शेप उसने पढ़ी है मैथ्स में, उसको याद आ गया इसको देखते। ये कौन सी शेप है, यू, तुम लोग यू बोलोगे। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डज द शेप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट, शेप कौन सी सबसे पहले, यू नहीं है, पैराबोला, पैराबोला। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट पे बहुत सारे पार्ट्स हैं शायद इस क्वेश्चन के। बी पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग को पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर, देखो ये 1 है यहाँ पे, 1 और 60 करेंगे तो -60 आएगा। -60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए, 12 माइनस 5 7 और 12 इंटू 5 60, ये तो यार सिंपल है। x² प्लस 7 की जगह क्या रखेंगे, 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 12, इन दोनों में कॉमन क्या है, -5, x प्लस 12 इक्वल टू 0।
अब इन पूरे में क्या सेम है, x प्लस 12 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, जीरोज हम लोग को निकालने, दोनों को जीरो के इक्वल रख दो। पहले x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 12 प्लस 12 उधर जाएगा, तो आंसर जाएगा x की वैल्यू माइनस 12। और x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। दो वैल्यूज़ आ गई इसकी। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल था माइनस 12 और 5। ठीक है, समझ में आया? बी पार्ट समझ में आ गया, इजी था। चलो बहुत प्यारा। फोर्थ क्वेश्चन के इसके बी पार्ट ही थे बस। अच्छा हाँ, इसके दो ही पार्ट थे। ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ड्यू टू हैवी स्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट, ये तार बेंट हो गई इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग। यार ये पैरा बोला है पहली बात तो। अब ये इसी क्वेश्चन में एक चीज़ अच्छी सी बताएंगे, एक बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। जिसने वीडियोस देखी होंगी हमारी पॉलिनोमियल की वो तो सट से कर लेगा, जिसने नहीं देखी वो आप कर लेगा। नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। कौन सी शेप है? पैराबोला। क्या है? पैराबोला। सर ये पैराबोला कर करके हम लोग को पूरा याद हो जाएगा। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। शेप क्या है इसकी? शेप क्या है? पैराबोला। पैराबोला है तो डिग्री क्या होगी? 2। जीरोस कितने होंगे हमारे? 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2। देखो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फिर से शेप क्या थी? पैराबोला, दिखने में दिख रहा था हम लोग को। डिग्री क्या होगी? 2। जीरोस कितने होंगे हमारे? 2। समझिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या है। अच्छा हम लोग को ऐसे कुछ नहीं दे रखा, सीधे आप ग्राफ पे आओ। जब ग्राफ पैराबोला हो और जितनी x में x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x में जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके ज़ीरो होते हैं। कहाँ कर रहा है? ये क्या है? ये -1। ये क्या है? 3। इससे मतलब नहीं है हमको, ना 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 ना, इससे मतलब नहीं है। फिर से दिमाग में घुसा लो बात। ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या पैराबोला है तो x में जितनी बार कोई भी इक्वेशन हो, पैराबोला हो या लीनियर ग्राफ हो या क्यूबिक ग्राफ हो, कुछ भी हो, जितनी जगह x में वो इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके ज़ीरो होंगे और वो उसके ज़ीरो होंगे। समझ में आया ग्राफ की कहानी? अगर ये समझ लो यहाँ ऐसे जाके ये यहाँ पर जाता तो इसका इज 5 भी हो जाता, बट ये है नहीं। इसको इरेज कर दें, कहोगे भाई सर ये क्या हो गया, ये है नहीं। तो इसी x में कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है? 2 बार, तो इसके ज़ीरो कितने हो गए? 2। पहली बात तो। अब कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? -1 और 3। तो यही पूछा गया था कि इसके ज़ीरो क्या क्या है? -1 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। वाओ, क्या क्या है? -1 और 3 इसके वो थे ज़ीरोस, तो सम ऑफ ज़ीरोस कर लो। एक्सप्रेशन निकालने मेरे को आता है। सम ऑफ ज़ीरोस -1 + 3, 3 - 1 2। बहुत अच्छे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस करेंगे तो -1 × 3, वेट, -1 × 3 तो ये क्या हो गया? -3। अब क्या करना है हम लोग को? एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस क्या आया था? 2x प्लस प्रोडक्ट कितना था? -3। तो हमारे पास आंसर आया x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या होता है? -3। ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बच्चों आप लोग का भी सी आया है कि नहीं आया? सी होगा, ठीक है, सी आया। कमेंट में आ जाए आंसर जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आता है, क्लिक हो जा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x = -1। इक्वेशन क्या थी? x² माइनस 2x - 3। हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है जब x क्या हो जाए हमारे पास? -1। x की जगह -1 रख दो। -1 का स्क्वायर -2 × -1 -3। -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा। माइनस का स्क्वायर क्या था? प्लस। माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 2 -3। तो 2 + 1 3,
-3, 3 - 3 क्या होता है 0। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खुद से रख के देखो कि सही आ रहा है कि नहीं। -1 हम लोगों ने रखा, फिर से इसको करके दिखा देते हैं। हाँ सर एक बार फिर से कर दो, फिर से कर देते हैं बच्चों। x² -2x -3 था, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 2 -3, तो 3 - 3 = 0। टी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केस स्टडी। कितने क्वेश्चन है सर इसके? आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन हैं। इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएंगे। मतलब वैल्यूज़ चेंज कर देंगे या केस स्टडी बदल देंगे, तरीके हर क्वेश्चन को करने का सेम है, सिंपल है। जब इसकी सीरीज सारी देख लोगे ना, सिंपल लगेगा कि यार सर बस बहुत सिंपल है। तो वही कुछ टफ नहीं है, ठीक है। कराए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंट बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पैराबोलिक arc is an arc in the shape of parabola structures. Their curve represent an efficient method of carrying load. कोई मतलब नहीं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक मिनट एक चीज़ बताते हैं स्टार्टिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग ये रही। हमने तुम्हें एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, ये ax² + bx + c इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहाँ पे फिर से बता देते हैं, ax² + bx + c स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेयर a नेवर इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नो नो नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ए कभी 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 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? ए पार्ट। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a b c आर, हमने क्या बोला? ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कहाँ है, ए इज़ नॉन ज़ीरो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए इज़ नॉन ज़ीरो, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, बट रियल होना चाहिए। रूट के अंदर निगेटिव इमेजनरी होता है, ये आगे पढ़ लोगे इमेजनरी क्या बात कर रहा है, तो इतना डिटेल में ना जाओ। ये समझ में आया कि नहीं? ए इज़ ए नॉन ज़ीरो, ए 0 नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स, ठीक है। आगे बढ़े। इफ़ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, रूट्स क्या है हमारे? इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, देन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। यार ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है और तुम लोग को पता होगा क्योंकि एंड आ गया, तो इतना तो पता ही होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट्स इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। इसकी वैल्यू 0 होगी तभी रूट्स इक्वल होंगे, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी पे आते हैं। इफ अल्फ़ा एंड 1/α आर द ज़ीरोस, एक अल्फ़ा है और एक 1/α है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको ये दे रखी है, क्या दे रखी है? 2x² - x + 8k, ठीक है। रुको, 8k। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, बी की वैल्यू क्या है? -1, सी की वैल्यू क्या है? 8k। ये देखो -1 है, -1, ठीक है। ये देखो माइनस का साइन है, -1, ठीक है। जहाँ कुछ ना हो तो समझ लेना माइनस है, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो हम लोग को मिसिंग क्या है? सी की वैल्यू तो मिसिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट। अगर ए बी में से कुछ होता तो हम लोग सम ऑफ, मतलब बी होता तो सम करते, ए होता तो कुछ भी कर सकते थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू 1/α, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, इज इक्वल टू C/A। तो 1 आया, 1 इज इक्वल टू C/A। ए इधर गया तो सी, ए इज इक्वल टू सी आ गया, नहीं आ गया? ए की वैल्यू क्या है? 2, 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 8k। 8 नीचे आएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा है, 8 नीचे चला जाएगा तो 2/8 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई 1/4। के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/4।
तुम लोग का भी यही आंसर आ रहा है 1/4 बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? एक अल्फ़ा था, एक 1/अल्फ़ा हम लोग को दे रखा था, इक्वेशन हम लोग को दे रखी थी 2x² माइनस 1x प्लस 8k। तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 8k। सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों निकाला? क्योंकि हम लोग को सी ही निकालना था। भी निकालना होता तो सम ऑफ जीरोस लगाते हैं, और अगर ए निकालना होता तो कुछ भी लगा सकते थे, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। तो बस सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ईजी था, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डी पार्ट पे। द ग्राफ ऑफ, अरे वाह, ये आई है कोई अच्छी चीज़। इसमें नया चीज़ को सीखो कि ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 मतलब y इज इक्वल टू x² प्लस 1 हम लोग को दे रखा है कि नहीं, है ना? यही मतलब है। अभी आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचेस x एक्सिस एट अ पॉइंट, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस है, मतलब आइदर। ये तो बना के देखना पड़ेगा यार। पहली बात तो ग्राफ, इसका नॉर्मल ग्राफ क्या होता है? नॉर्मल ग्राफ पैराबोला का ये होता है, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 0। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू x² का ग्राफ होता है ये चीज़ देख लो, ठीक है। अब इसमें ग्राफ कैसे बना? ये होता है ग्राफ, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके ग्राफ बनाया जाता है, तो ऐसे बनता है। वैल्यूज़ पुट करते रहते हैं, पहले 0 फिर 1 फिर -1 फिर -2 फिर ऐसे ही करते रहते ग्राफ ही बन जाता है, ठीक है। अब पूछा गया y इज इक्वल टू x² का ग्राफ ही होता है। पूछा गया y इज इक्वल टू x² प्लस 1, x² में एक जोड़ दो, x² में एक जोड़ दो, मतलब ध्यान से सुनो, y इज इक्वल टू x² तो है, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ तो बना लिया। अब इसमें एक हमने जोड़ा, एक किस में जुड़ा? एक किस में जुड़ा? तुम लोग कहोगे x² में। हाँ, x² में तो जुड़ा ही जुड़ा, पर y में भी तो एक जुड़ा, y में एक जुड़ा। x² तो अलग चीज़ है, y में y का आंसर जितना भी आएगा, समझ लो y का आंसर 5 आया, अब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, समझे? तो y तो बढ़ा, y बढ़ा, x वहीं रहा। नहीं समझे? नहीं समझे? रुको रुको रुको, कुछ लोग समझ गए होंगे, नहीं समझो कोई बात नहीं, बता देता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे जब पढ़ोगे समझ लोगे। x² इंडिपेंडेंट होता है, x जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, जो कि अपनी चलाता है। y क्या होता है? हमेशा डिपेंडेंट होता है। ये चीज़ बिल्कुल रट लो, y डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है। y की वैल्यू, x की वैल्यू समझ लो आई 1 आई, 1 आई, तो y की क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। अब x की 4 हो जाए, मतलब x की 2 हो जाए, तो 2 का स्क्वायर 4, तो y की क्या हो जाएगी? 5, ठीक है। y की वैल्यू 5 ही तो है, 4 + 1 5। यहाँ पे देखो क्या, y की वैल्यू 1 आ रही है अगर 1 रखें, और 2 रखें तो y की वैल्यू 4 आ रही है, समझे ये चीज़? तो चेंज किसकी हुई? y की वैल्यू तो चेंज हुई, x तो वहीं रहा, x की वैल्यू पहले हमने 1 रखी फिर 2 रखी, यहाँ पे भी सेम, x की वैल्यू 1 और 2। तो चेंज क्या हो रहा है? y तो चेंज हो रहा है, तो हम लोग y में छेड़खानी करेंगे। अब समझ में आ गया? अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। x की वैल्यूज चेंज करके y की वैल्यू निकालते हो, y यहाँ पे चेंज हो रहा है +1 से। यहाँ पे y x की वैल्यू 1 थी तो y 1 आया, x की वैल्यू 2 हुई तो y 4 आया, यहाँ x की वैल्यू 1 हुई तो y 2 आया, 1 + 1 2, यहाँ x की वैल्यू 2 हुई, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आया। अब चेंज किस में करेंगे हम लोग? y में। ये समझ गए ना, y इंडिपेंडेंट है, y ही चेंज होगा। तो y में एक जोड़ना है, y में एक जोड़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। y यहाँ पे है, ये यहाँ पे 0 है, y में एक जोड़ना मतलब यहाँ पे पहुँच जाना है, y में एक जोड़ना मतलब यहाँ, तो ये 0 ये 1, तो अब ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, 1 से बिल्कुल चिपके हुए, ठीक है। ग्राफ बना लिया हम लोगों ने x² + 1 का। अभी अगर x² + 8 होता तो 8 स्टेप्स ऊपर चला जाता, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जाके बनता ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्वेश्चन है हमारा x² + 1, इसका मतलब i = x² + 1 था, ठीक है। इक्वल टू 0 है, वो हम नहीं कह रहे, वो है सही है, बट एक्चुअल में ग्राफ यही होता है, y = x² और y = x² + 1। तो ग्राफ ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा बच्चों, समझ गए ना? समझ गए ना? x डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट मतलब भारत देश है, ठीक है। y डिपेंडेंट होता है, पता नहीं वो कौन सा देश है, जो भी है ऐसा समझ लो, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे मनाते ही हो, क्या चीज़ बता रहे, छोड़ो। x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट होता है, बस। x की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी, तो यहाँ उधर इधर राइट साइड हो रहा था y की वैल्यू 1, इधर x की वैल्यू 1 रखी तो y 2 हो रहा था। तो y की चेंज होती है, x की चेंज नहीं होती, तो हमने y में छेड़खानी करी, +1 था तो 1 ऊपर ले गए। अब क्वेश्चन में आ जाओ। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को? नहीं कर रहा है। टचेस x एक्सिस, x एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, बिल्कुल सही।
आइदर टचेस, और ये डी हो नहीं सकता है। डी का ऑप्शन का मतलब क्या, आइदर टचेस, या तो छू रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है यार, सी ऑप्शन है। समझ गया ना ग्राफ कैसे बनाया, बिल्कुल घुस गया होगा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई पार्ट। इफ द सम ऑफ रूट्स इज इतना, सम कितना है हमारे पास माइनस पी, प्रोडक्ट कितना है माइनस, रुको हम ही कंफ्यूज हो गए कि माइनस 1/p, 1/p। अब हम लोग को क्या निकालनी इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स, सिर्फ सम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट प्रो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना पी एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना माइनस 1/p, प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 1/p। ये के क्या है, कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, के कांस्टेंट है यार, लग जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, ना लगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अरे ये माइनस पी था सम, वेट 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 वेट, माइनस पी, रुको फिर से करना पड़ेगा पूरा, मतलब फिर से नहीं करना पड़ेगा बट वैसे बता रहे हैं क्या गलती होगी। तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारे पास माइनस पी एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना माइनस 1/p, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस पी एक्स प्लस माइनस माइनस 1/p। के तो कांस्टेंट है, कोई मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इससे मैच क्या कर रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन, उड़ा दिया, सबने उड़ा दिया होगा, गुड। आगे बढ़ता है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस सीरीज़ मतलब पॉलिनोमियल्स का। इससे ये 7 क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने खुद से कर लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कर लिए ना, इससे बाहर नहीं होगा, मतलब आएगा क्वेश्चन इससे बाहर में, ये नहीं कह रहे कि सेम आएगा, हो सकता है तुक्का बढ़ जाए, बट नहीं सेम आया तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, साथ में बोलो, कर लेंगे क्वेश्चन, सिंपल, ये प्रैक्टिस कर लोगे वो कर लो। केस स्टडी पहली बात तो यार इतनी नहीं मैच कर रही है तो नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन में आता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पे -6, ए फाइंड करना है, देखो ए हम लोग को फाइंड करना है, और ये 4 हमको दे रखा है प्रोडक्ट, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए इधर आएगा -6/4, 2 3 जा 2 जा -3/2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्वेश्चन, कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं। बी पार्ट, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो, से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से कह रहे हैं स्टैंडर्ड वालों ध्यान से सुन लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से करना, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 4x प्लस के, जीरोस कौन कौन से, एक तो अल्फ़ा है, दूसरा क्या है बीटा, सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमको दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको खुद से सॉल्व करो, होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क देते हैं, नहीं सर करा दीजिए, होमवर्क देते हैं कि खुद से करा देते, चलो चलो बच्चों कह रहे हो करा देते। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए अल्फ़ा मान लो, बी वो मान लो, बी बीटा मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab इधर चला जाएगा, 2ab उठ के इधर आ गए, -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की अल्फ़ा मान लो, बी को बीटा, पुट कर देता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया, ये आइडेंटिटी होती है 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ी होगी, या बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab को उधर लेगा, सिंपल, और कुछ नहीं, 2ab को इधर से उठा के इधर ले, ये लिखा और ये आ गया। अब इतना समझ में आ गया, तो हम इसकी जगह ये रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब सम ऑफ ज़ीरोस
इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हम लोग को पता है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है 4 -4 और ए क्या है यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। अच्छा इसका और भी पार्ट है, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में थे ना हम लोग। वेट 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 ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों सम करा और -4/2 करा तो ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन है। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। सी की वैल्यू क्या है बच्चों, सी की वैल्यू क्या है के अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/2 आ गई और ये आ गई। अब इस क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे फिर से रख लेते हैं। क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है। ये क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड वालों में, उसमें नहीं आएगा बेसिक में। तो अगर बेसिक है तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड में ये आने के चांसेस 100% है। इससे बेस्ड जो हमने ये इक्वेशन लगाई है यहाँ से लेके यहाँ तक तरीका लगाया, इस तरीके पे आ सकता है। तो अल्फ़ा प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और 2ab को उधर लेगा तो -2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए को अल्फ़ा मान लो, बी को बीटा मान लो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसको उठा के हम लोगों ने इतना पुट कर लिया और ये हम लोग को दे रखा था बस। और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे लगा लो सब कुछ। -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/2 प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 से 2 कटा -k प्लस k/2 इसको 21/4। इस पूरे लेफ्ट साइड 2 एलसीएम तो 4 2 जा 8 -2k प्लस k इज इक्वल टू 21/4। इधर देख तो 8 -2k प्लस k प्लस माइनस माइनस 2k माइनस k समझ में आया ये। देखो ये 2k ये k, 2k में से एक k हटा दिया तो बचा k। ठीक है, और बड़ा कौन सा 2 बड़ा है यहाँ पे, ये 1 है। 2 - 1 1 होता है और k तो वहीं रहेगा। 8 - k अपॉन 2, समझ गए ना ये। 2 इधर चला जाएगा, एक मिनट 2 इधर जाएगा डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई। 8 - k इज इक्वल टू 21/4 इंटू 2, 2 1 जा 2 जा तो 8 - k क्या हो गया 21/2। 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -k इज इक्वल टू 21/2 -8। ठीक है, या बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ये तो, चलो तब भी करेंगे हम लोग। हाँ, -k इज इक्वल टू 21 - 16/2, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से 16 हो गया। 21/-6 क्या होता है 5/2, माइनस है तो उधर माइनस, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस का साइन। तो k की वैल्यू आई हमारे पास -5/2। आंसर कौन सा ऑप्शन है, सी। बड़ा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मज़ा आया सॉल्व करके, तुम लोग को भी आया होगा। हिला दिया। हाँ, ये इक्वेशन थी, ये हम लोग को दिया था। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए ये वाली ट्रिक हम लोगों ने अपनाई, 9th क्लास की ट्रिक थी। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो जो ये वैल्यू आई इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ रख दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये तो अब आगे का सेम है। सम ऑफ जीरोज हम लोग को होता है -b/a, रख दी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, रख दी वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गई। बस वैल्यूज पुट करी। सॉल्विंग, यहाँ से जो हम लोग का है ना सॉल्विंग है, जिसकी सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग वो आ गया, जिसकी सॉल्विंग थोड़ी सी नहीं स्ट्रॉन्ग वो भी आ गया। अब तो समझ में आ ही गया, अब तो कर लोगे सॉल्व। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर सी पे, मतलब पार्ट सी पे, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यार ये क्वेश्चन अच्छा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, जीरोस हम लोग को दे रखे हैं नहीं, तो लेट
लेट ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 40। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को 40 दे रखी है। लास्ट में हम लोगों ने ये चीज़ बताई थी, नहीं बताई थी, फिर से बता देता है। जो केस स्टडी होते हैं ना, एक क्वेश्चन दे रखे उसके समझ लो 10 पार्ट है, पहले तो 5 होंगे मैक्सिमम या 4 होंगे, 10 पार्ट है, तो 10 के 10 आपस में कोरिलेटेड होंगे। तो इसमें भी देखो ये पार्ट हम लोगों ने करा सॉल्व, तो अगला कोरिलेटेड। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, यहाँ से निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्यों लेगा, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हम लोगों ने, जब ज़ीरोज़ ना दिया हो तो अल्फा बीटा मान लो, इजी, मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये क्या है, हम लोग लगा लो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा, और -b कितना है हमारे पास, -8। तो माइनस ऑफ -8, ए क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लें, वो क्या होता है c/a। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा, c कितना हमारे पास k/1, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास k। ये इधर डब्बे बंद कर दो, और ये थोड़ा सा इधर आके इधर डब्बे बंद कर दो। अब सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k इज इक्वल टू 40। 8 स्क्वायर हो गया हमारा, 8 स्क्वायर क्या होता है 64, -2k इज इक्वल टू 40। 64 इधर जाएगा माइनस, तो -2k इज इक्वल टू 40 -64, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, लगेगा -14 2k, माइनस माइनस हो गया, ये 24 होगा, सॉरी ये हो गया, रुको, हाँ, -2k इज इक्वल टू 64 -40 -24, माइनस माइनस प्लस, k की वैल्यू है 24/2 विच इज़ 12। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। लेट ज़ीरोज़ नहीं दे रखे, तो लेट ज़ीरोज़ भी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 थी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ज़ीरोज़ हम लोग को दे रखा था, तो हम लोगों ने रख दिया। ये होता है, हम लोगों ने पहले निकाला था। कैसे निकाला था, आइडेंटिकल से, जो कि कौन सी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। होती ए बी है, ए की जगह अल्फ़ा मान लिया, बी की जगह बीटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 12 है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्ट डी है। कितने पार्ट्स हैं इसके, काफ़ी पार्ट्स हैं, आई थिंक 5 पार्ट्स ही हैं। हर क्वेश्चन के 5 हैं, क्वेश्चन में आएगा डू एनी 4, बट हम लोग 5 करा रहे हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर, जीरोज हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, जीरोज निकालना है। खुद से ट्राई करोगे सर, खुद से होगा नहीं, ट्राई करके देखोगे, ट्राई कर लेते, चलो कुछ नहीं, क्वेश्चन कर, चलो ट्राई, पॉज करके ट्राई करो, हम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। +1, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। ax², ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और इससे, प्लस ए माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ, xa², एक्स अंदर गया, प्लस एक्स, तो बना हमारा ax², जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ले लो, -xa² प्लस एक्स प्लस ए, ये वाला ए लास्ट में चला गया, तो इक्वेशन बनी ax², दोनों में कॉमन क्या है, -x था ना, तो ये -x हो जाएगा, सॉरी -x, माइनस क्यों, क्योंकि -x मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन क्या है, -x कॉमन, a² +1 प्लस ए, नहीं रुको, हम लोग को तो वही निकालने थे ना, रुको हम लोग को जीरोज़ निकालने थे, तो फैक्टराइज कर रहे हैं सिंपल, और कुछ नहीं, मतलब कर सही रहे थे, जो भी करे थे उसको क्लियर कर लेते हैं, कलर कोई और ले लेते हैं, ब्लैक कलर। हाँ, अब ये हो जाएगा ax² प्लस ए माइनस xa² माइनस एक्स, ए लास्ट में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ax² माइनस xa² माइनस एक्स प्लस ए। अब क्या, दो कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन, एक्स और ए, तो ए एक्स कॉमन है, क्या बच्चा एक्स
माइनस ए। अब x माइनस ए ही यहाँ पर बनाना है हम लोग को, तो यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, -1। तो अब इन सब से क्या कॉमन, एक तो x माइनस ए कॉमन और एक ax माइनस 1। तो अब हम लोग को जीरो से निकालना है, तो x माइनस ए को जीरो के इक्वल करेंगे तो x के लिए हो जाएगी हमारे पास a, और ax माइनस 1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो ax इज इक्वल्स टू -1 उधर गया 1, x के लिए आई 1/a, ए और 1/a इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा, समझ में आया कैसे करा। पहले भी सही कर रहे थे हम लोग, बट ना ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। एक तो वो रीज़न था, दूसरा बीच में प्लस माइनस का गलत हम लोगों ने लिख दिया था। समझ में आया क्या करा। ये क्वेश्चन था, सॉल्व करा इसको हम लोगों ने। यहाँ पे दो के बीच में कॉमन ले लिया, क्या क्या था, दोनों के बीच में कॉमन लिया। इसको ऐसे ही सेम बनाना था, तो यहाँ से इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया, दोनों को जीरो के इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना, तो लास्ट क्वेश्चन जो भी हर वीडियो का होगा वो टफ होगा, टफ नहीं या तो ट्रिकी होगा। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए, एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है x² प्लस 3x प्लस ए, एक वो कुछ नहीं, ये px है, एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है। इस इफ़ वन ऑफ द जीरोज, एक जीरोज हमको 2 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ए, एक जीरो है, मतलब अगर p की x की जगह 2 वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो आएगा। p ऑफ 2 जीरो आना चाहिए। जीरोस का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो कि कोई अगर जीरोज यहाँ पे 2 की जगह 8 लिखा होता है, यहाँ पे 8 लिखा होता है, तो p8 जीरो हो जाता। तो हम लोग को 2 दे रखा है, तो ये p2 जीरो हो जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो वो जीरो आएगा, रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस ए इक्वल्स टू 0, 10 प्लस ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई 10, उधर गया -10। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इजी क्वेश्चन था सर, इजी था, इजी तो था, बट जो चीज़ इसमें हम लोगों ने पढ़ी ना, वो चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab, अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन से हमको क्या मिला था, α² प्लस β² की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कराए, वो 7 के 7 एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर नंबर 2 के केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। CBQ बोलते हैं इसको, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो CBQ हम लोग का चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो गया। कल हम लोग चैप्टर 3 की वीडियो लाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 15 तक सारे जाएंगे जिस चैप्टर्स के आ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।